अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटली की रेसिपी। इसे आप समोसा पोटली भी कह सकते हैं। कोई सी भी आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं, बट इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है और मैंने जो आपको फिलिंग बताई है ये भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। और बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने दिया है और इसमें ऐड कर दिया है 1 कप प्याज चॉप हुआ हुआ। आप बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लें और इन्हें अच्छे से चॉप कर लें और बस इन्हें कलर चेंज होने तक बनाना है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप चॉप हुआ हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून। अच्छे से सब चीज़ों को भून लेंगे और अब इसमें ऐड कर रही हूँ कीमा, तकरीबन 400 ग्राम है। अच्छे से इसे भी भून लेंगे। तकरीबन 1/2 कप इसमें पानी ऐड किया और इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। और ये देखिए कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। और अब इसमें ऐड कर दूंगी सूखी मेथी, ये तकरीबन 1 टीस्पून थी। अच्छे से इसे हाथों से मसल के और इसमें ऐड कर देंगे और अब फिर से अच्छे से भून लेंगे कीमे को। और इस स्टेप के बाद हमने इसमें ऐड करनी है 1/2 कप चेडर चीज़, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बॉयल हुए हुए आलू लिए हैं, अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब एक बॉल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कीमे की स्टफिंग जो रेडी की थी और साथ ही ये आलू। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, ये तकरीबन 1/4 कप है और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप हुई हुई ग्रीन चिल्लीज। अच्छे से ऐसे भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट करेंगे ये समोसा की डो है। जिस तरह समोसा की डो गूंदते हैं बिल्कुल सेम वैसे आप गूंदें मैदे को और इसकी डो बना लें। इसे अच्छे से बड़ा सा बेल लेंगे और ये देखिए इतना बड़ा बेलने के बाद इसे किसी बड़े बॉल के साथ इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो उससे कट कर लें। एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे और सबको साइड पे करके एक शीट को अच्छे से बेल लेंगे। अब स्टफिंग में से एक बॉल लेना है और यहाँ पे मैं साइड में ब्रश कर रही हूँ पानी। और ये जो स्टफिंग थी ये बहुत अच्छे से ठंडी थी। और कोई भी स्टफिंग हो आपने किसी भी डो में ऐड करना हो तो वो हमेशा ठंडी होनी चाहिए, वरना आपकी डो ख़राब हो जाती है और चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं बनती। और ये पोटली बना लेंगे इस तरह करके। और अब जो डो हमारी बच गई थी उसके मैंने यहाँ पे एक रिबन सा बना लिया और इसे इस तरह से लगा लेंगे। और इसी तरह मैंने सब बना लिए हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 3 कप मैंने ऑयल लिया है। बस इसे गर्म करना है, बस इतना गर्म हो कि जब ये पोटली इसमें ऐड करें तो हल्के हल्के से साइड में बबल्स आएँ, ज़्यादा ना आएँ। तो बिल्कुल लाइट से गर्म होना चाहिए और बिल्कुल इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। जब इस सब के ऊपर अच्छे से कलर आ जाए तो फिर थोड़ी सी मीडियम फ्लेम को करके और इन्हें इस तरह से निकाल लें। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और बहुत अच्छे से इनका कलर भी आया है। ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें।